ओम नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार। आज हम शुक्र के सिंह राशि में राशि परिवर्तन और मंगल के सिंह राशि में राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र का सिंह राशि में राशि परिवर्तन 17 जुलाई से 11 अगस्त 2021 तक हो रहा है। वहीं पे मंगल का सिंह राशि में राशि परिवर्तन 20 जुलाई से 6 सितंबर 2021 तक हो रहा है। हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। लग्न राशि वाले भी इसे देख सकते हैं। शुक्र दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी, स्त्री जाति, गेहुआ रंग। गेहुआ रंग का अर्थ होता है कि श्वेत और श्याम वर्ण, यानी बीज का रंग, और जल तत्व की राशि है। शुक्र छठे भाव में निष्फल होता है और 7वें भाव में अनिष्ट कारक होता है तथा यह सप्तम भाव का कारक भी होता है। शुक्र मीन राशि में उच्च और कन्या राशि में नीच का माना जाता है। शुक्र से गायन, नृत्य, अभिनय, ऐश्वर्य, स्त्री, वाहन और समस्त सांसारिक सुखों के बारे में विचार किया जाता है। बिना शुक्र के अच्छे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, वैभवशाली जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा जीवन में तमाम ऐसे लोग होते हैं जो संपूर्ण जीवन कार्य करते करते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती। उसका एकमात्र कारण कुंडली में शुक्र का कमज़ोर होना, शुभ स्थान पे न होना, शत्रु के साथ होना, जिसके कारण मानव संपूर्ण जीवन भर उन सुखों को नहीं भोग पाता जो शुक्र के कारण उसे प्राप्त होने चाहिए थे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेहनत पे बहुत जल्दी ऊंचाइयों को पा जाते हैं। इसमें ढेर सारे उद्योगपति, फिल्म स्टार, राजनीतिक नेतागण, ये समस्त लोग इसमें आते हैं। बड़े नौकरशाह। इसी प्रकार मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी, पुरुष जाति, अग्नि तत्व, पित्त प्रकृति और धैर्य और पराक्रम का स्वामी है। यह तीसरे और छठे भाव का कारक है। मंगल दूसरे भाव में निष्फल माना जाता है। यह दसम भाव में बली और चंद्रमा के साथ रहने पे चेष्टा बली होता है। मंगल मेष, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन में बली माना जाता है। मंगल मकर में उच्च और कर्क में नीच का माना जाता है। मंगल से सहज यानी भाई बंधु, भूमि, भवन, शत्रु आदि के बारे में विचार किया जाता है। तो आइए आज हम वृश्चिक राशि पर शुक्र और मंगल के सिंह राशि में प्रवेश करने से पड़ने वाले शुभ और अशुभ प्रभावों के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। वृश्चिक राशि, शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन आपके दसम भाव में हो रहा है और दसम भाव में मंगल बली माने जाते हैं। यहाँ वो सूर्य की सिंह राशि में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम शुक्र के राशि परिवर्तन
से चर्चा प्रारंभ करते हैं। शुक्र यहाँ 17 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। शुक्र यहाँ व्यय भाव के कारक हैं और सप्तम भाव के भी कारक हैं। आपके खर्चे शुभ कार्यों पे होंगे। सप्तम का शुक्र या सप्तम भाव का कारक शुक्र शुभ माना जाता है। यहाँ वो अशुभ फलदायक नहीं होता। तो आपके पास कीमती वस्तु क्रय करेंगे, कीमती चीज़ों पे आपके खर्च होंगे। अगर खर्च होंगे तो जाहिर है आय के भी स्रोत होंगे, तभी खर्च होंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपको कीमती वस्तुएं, भोग विलास की वस्तुओं पे आप खर्च करेंगे। यही शुक्र आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, जहाँ पे राहु विद्यमान है। ये यात्रा, व्यापार और जीवन साथी का स्थान है। यात्राओं से लाभ, व्यापार से लाभ और जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध। अगर आप की शादी अब तक नहीं हुई है तो आपकी शादी के योग बन रहे हैं। अगर आप अब तक व्यापार से हानि उठा रहे थे तो आपको व्यापार से लाभ के भी योग बन रहे हैं। यही शुक्र की 7वीं दृष्टि भूमि भवन वाहन पे है। यहाँ गुरु विराजमान है और गुरु की भी 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे पड़ रही है। यानी दोनों गुरु एक दूसरे को समसप्तक दृष्टि से देख रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ आपको भूमि भवन वाहन का लाभ होगा। अगर आप नौकरी के लिए प्रयासशील थे तो आपको नौकरी भी मिल सकती है। अगर आप थोड़े से प्रयास करते हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप किसी नए बिजनेस का सोच रहे हैं, पुरानी चीज़ों से ऊब चुके हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपकी सफलता के योग हो रहे हैं। अब आते हैं मंगल के। मंगल यहाँ 20 जुलाई से लेके 6 सितंबर तक रहेंगे और 10वें भाव में मंगल बली माने जाते हैं। अब तक जो आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही थीं, मंगल की 3 दृष्टियां हैं। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, मंगल को 2 अतिरिक्त दृष्टियां हैं, 4थी और 8वीं। और मंगल की 4थी दृष्टि आपके लग्न भाव पे पड़ रही है। अब तक जो आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं था, लगातार बीमारियों से जूझ रहे थे, भ्रम की स्थिति आपकी पैदा हो रही थी, किसी काम में मन नहीं लग रहा था, अगर आप स्टूडेंट थे तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, ये सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी और आप स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा, आपकी काया निरोग होगी। लेकिन किसी से अनावश्यक लड़ाई झगड़े से बचें, किसी के कार्यों में अनावश्यक टांग ना अड़ाएं, अन्यथा विवाद पैदा हो सकता है, लड़ाई झगड़े झंझट मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं। वहीं मंगल की 7वीं दृष्टि 4th भाव पे है, जो भूमि भवन और वाहन का स्थान है, और यहाँ मंगल के परम मित्र गुरु विराजमान है। ये आपके लिए भूमि में निवेश का सही समय है। अगर आप कोई भूमि क्रय करने का बहुत दिनों से सोच रहे थे तो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। अगर वाहन खरीदने का मन बना रहे थे तो ये भी आपके लिए बहुत ही उपयुक्त समय है, क्योंकि यहाँ 10वें में मंगल बली और 7वीं पूर्ण दृष्टि गुरु स्थान पे गुरु मौजूद हैं, तो नुकसान होने की संभावना नहीं के बराबर है। यानी आप ऐसी चीज़ों पे निवेश करते हैं
जहां आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है या आपका कोई हितैषी और योग्य और समझदार व्यक्ति वहां बैठा हुआ है तो वहां आपको नुकसान की संभावना नहीं है। अगर आपका कार्य वहां बिगड़ भी रहा होगा तो गुरु की मदद से बन जाएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि यह भी बृहस्पति के मीन राशि पे यानी गुरु की मीन राशि पे पड़ रही है और ये पंचम स्थान है जो संतान, शिक्षा और प्रेम का होता है। संतान के संबंध में जो दिक्कतें आ रही थी, ढेर सारे ऐसे लोग थे जिनके संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आ रही थी, उनको संतान का लाभ मिलेगा। अगर संतान किसी बीमारी से ग्रस्त थी उसको भी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। संतान की शिक्षा में व्यवधान आ रहे थे तो वह व्यवधान भी समाप्त होंगे। अगर स्वयं की शिक्षा में आपको दिक्कतें आ रही थी तो वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। आपके प्रेम संबंध जो पुरातन में बिगड़ गए थे फिर से आपके बेहतर हो जाएंगे, लोगों से संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। आपके सप्तम में राहु है और ये शुक्र की राशि है तो आपको व्यापार से भी लाभ होगा, जीवन साथी का भी साथ मिलेगा। अष्टम में बुध स्वराशि के विद्यमान है तो यहाँ आपका स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, शरीर ऊर्जावान रहेगा। सूर्य यहाँ आपके 9वें भाव में है, भाग्य भाव में, तो आपको भाग्य का भी साथ प्राप्त हो रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन अत्यंत ही शुभ फलदायक है। तो आशा है हमारा ये राशिफल आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।